बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी। प्रोग्राम खुशबू वतन प्रोग्राम में आप लोग देखते हैं हर वेडनेसडे को प्रोग्राम, जिसमें मोहतरमा अफशर शफीक साहब मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद होती हैं, जो मुख्तलिफ जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो इस वेडनेसडे चूंकि उनकी मसरूफियात थी, यूरोप में गई हुई थी, इसलिए प्रोग्राम नहीं कर सकी। तो आज फिर सैटरडे वाले दिन का हमने फिर इंतखाब किया, तो फिर इसलिए हम प्रोग्राम जो है सैटरडे करें। मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर हम बात करते हैं। आज का जो इशू हमारा, एक तो बात करेंगे हॉलीडे, कि हमारी जिंदगी में हॉलीडे जो है वो क्यों इतना जरूरी है, इस बारे से हम बात करेंगे। दूसरा, हम कुछ थोड़ी सी बात जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कोई लोग दोस्त पाकिस्तान हॉलीडे के लिए जाना चाहते हैं, उस वाले से हम बात करेंगे। और मेरी बहन सहरी सब हमारे साथ मौजूद है मैनचेस्टर से, इनका भी शुक्र अदा करता हूँ। और इनके साथ भी आपको पता है डायबिटिक के ऊपर हम फोरम करते रहते हैं। और मियाँ वकार अख्तर बाबू साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और भी जितने मेरे दोस्त हैं, उनको भी शुक्र अदा करता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ मेरे मेहमान अफशर शफीक साहब वो भी साथ में ज्वाइन कर लें, तो फिर बकायदा प्रोग्राम आगाज करें। मैं देखूँ कि वो मेरे साथ आ गई हैं। मैं वेट कर रहा हूँ मेहमान का, मेहमान अभी तक नहीं आई। ये कभी कभी होता है कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ। जी वासलाम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी, मियाँ साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपने पंजाब में जो आप लोगों ने हुक्मरानों की बन गई है। बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। नाज़रीन, कभी कभी ये ट्रबल आती है कि हमारे गेस्ट हैं उनको कोई इशू रहता है, टेक्निकल इशू, इस वजह से कभी कभी वो साथ नहीं आ पाते। तो आ गई अब। अस्सलाम जी, वालेकुम। मैं वेट कर रहा था, वो अचानक ही आप आ गई हैं। जी, मैं वो पूछा है बच्चे। बहुत बार क्या हुआ कि आज फिर क्यों नहीं लाइव, तो फौरन नहीं। जी, कभी ये कभी था। नेट बन जाता है नाज़रीन। जी, जी। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक-ठाक, आप सुनाएँ, आप सब खैरियत से? जी जी, अल्लाह की रहमत आपकी दुआएं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं तो अपनी बहन अफशर शफीक साहबा का शुक्र अदा करता हूँ, जो हमारे साथ प्रोग्राम करती हैं और खासकर खवातीन के इश्यूज के ऊपर बहुत बात करती हैं। अपने जो अहम प्रॉब्लम्स होती हैं खवातीन की, डेनमार्क में करती हैं, इसके अलावा चैरिटी का वर्क करती हैं। और जो लोग छोटे छोटे मसाइल उनके पास लेके आते हैं उनके ऊपर काफी बात करती हैं। आज हमारा जो फोरम का मौजू है वो हम हॉलीडे के ऊपर कर रहे हैं। मैं भी पिछले दिनों 3 दिन के लिए गया हुआ था हॉलीडे लंदन में, फैमिली के साथ। यकीन करें कि सब कुछ भूल गया कि मैं जॉब भी करता हूँ, ये भी कुछ हर चीज भूल के एक डिफरेंट जिस तरह के आदमी फील करता है, बड़ा फ्रेश मैंने फील किया। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे हमारी बहन अफशन शफीक साहबा से। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मुझे भी आया है, मैं अपनी बहन के साथ वो भी रखूँ, उसके बाद मैं वो साथ थोड़ा शेयर करता चलूँ। कि हमारी एक बहन ने क्वेश्चन भेजा है कि जी आपको एक तो शुक्रिया अदा किया मतलब अफशन शफीक साहबा का, कि वो जिस तरह का मोटिवेशनल प्रोग्राम करती हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस अपने आप को अपने मसाइल भी दुख बताती हैं, ताकि लोग जो अपनी बात बताते हुए शर्म महसूस करते हैं, वो भी पता चले कि कोई अगर तकलीफ है तो बतानी चाहिए। तो उसमें खातून ने कहा कि मैं शादी की, मेरे बच्चे 2 हैं, तो मेरे हस्बैंड जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो मैं जो है उनसे कहा किस तरह मैं अपने बहन भाइयों को छोड़कर आई, फिर मैं अल्लाह ताला ने कितनी तकलीफ से बच्चे जो पैदा किए, और क्या क्या मुसीबतें उठाई, तो आज अगर आप दूसरी शादी करें तो मुझ पे क्या गुजरेगी। अच्छा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जी, अब शिक्षक समझ चाहेंगे आप? हॉलीडे के ऊपर हम पहले बात करते हैं। आप जी, चूंकि आप सबसे पहले हॉलीडे के तो ऊपर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। जी और बात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली 2 दफ़ा तो मैं आपको जॉइन नहीं कर सकी और उसकी वजूहत मैंने आपको बताई थी कि हम बाय रोड गए थे हॉलिडेज़ के लिए। पहले शिफ्टिंग में लगे हुए थे, 2 दिन बाद फिर हम लोग हॉलिडेज़ के लिए निकल गए। क्योंकि आपको पता है हॉलिडेज़ जो साल में स्पेशली समर हॉलिडेज़ आते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जी क्योंकि तो वो समर पीरियड में आते हैं, समर होता है, सनी वेदर होता है, तो उसमें ज़रूरी है कि हम अपने किसी
गर्म मुल्क में जाके और सूरज की वो जो क्या कहते हैं ना, इनफैक्ट डी विटामिन जो हमारा कमी होती है जिस समय वो पूरी हो जाती है, तो उसके लिए सूरज की किरणें आपको पता है बहुत जरूरी है हमारे लिए। और स्पेशली हमारे जो मुल्क है ना, डेनमार्क हो गया या फिर इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे उस तरह का आपको पता उस तरह की गर्मी तो मिलती नहीं है। तो जी वो सिर्फ पाकिस्तान हम ले जा सकते हैं खाने के लिए या फिर किसी और ज्यादा गर्म मुल्क में। तो हमने फ्रांस इनफैक्ट फिर डिसाइड किया कि हम लोग उधर जाएंगे, पेरिस गए थे। तो बल्कि 2-3 कंट्रीज में हम लोग स्टे हमने रास्ते में किया, तो बहुत बहुत अच्छा रहा सफर। और कभी आप लोग ड्राइव करके हॉलीडेज के लिए भी जाएं, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट चीज होती है। इनफैक्ट हमारे पास यहाँ से हम अपनी ही गाड़ी में गए और रास्ते में जर्मनी गए, जर्मनी से फिर हम लोग बेल्जियम, बेल्जियम से आगे मतलब नेदरलैंड्स के लिए, फिर उससे आगे जो है वो आम्स्टरडम, सॉरी फ्रांस के लिए। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सफर सफर था। क्योंकि उसमें रास्ते में आप रुकते भी जाते हैं और फैमिली जो एंजॉयमेंट होती है, बातचीत होती है। तो प्लेन में सिर्फ ये होता है कि प्लेन में बस 8 घंटे बैठो या 10 घंटे जी बैठो, फ्लाई करके आप सीधा जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो, फिर वो चीज नहीं रहती, वो चीज जी मतलब उस तरह से नहीं रहती थी। लेकिन आई डोंट नो, मोस्टली पीपल वो ये सुन के मतलब घबरा जाते हैं कि अगर ज्यादा घंटे का सफर है, फॉर एग्जाम्पल अब हमारा 15-16 आवर्स का पूरा सफर था, तो लोग जी सुनते ही मतलब उनको लगता हो यार 16 आवर्स इतना कौन लंगर गाड़ी चलाएगा। हाँ जी लेकिन वो सिर्फ आवर्स आपको लगते हैं, वो जब आप मतलब निकलते हैं यहाँ से, फिर वो उस तरह से महसूस नहीं होता। और जी स्पेशली जब फैमिली हो तो बच्चे हों साथ, फिर और मजा करता है कि हम बिल्कुल सही है जी एंजॉय करते जाएं जी। तो बहुत अच्छे रहे हैं, मतलब सफर बहुत अच्छा था। प्रिंसेस मौसम हमारे सीमा साथ था, बहुत जी अच्छा मौसम था। प्रिंसेस सीमा कह रहे हैं जी हॉलीडे गिव्स यू हैप्पीनेस हाँ जी, एग्जैक्टली exactly। इंसान बहुत फ्रेश होके आता है। जी वाकई में ये जो है मतलब अभी जो यहाँ फॉर एग्जांपल डेनमार्क में है, डेनिश लोग इनके अगर 5-6 वीक्स पूरे ईयर के हमारे होते हैं ना, तो ये इनको पूरे साल में जो है ये 2 से 3 दफा मतलब हॉलिडे करेंगे, और मतलब अपने 6 हफ्तों के जो है उनको डिवाइड कर देते हैं पूरे साल पे। तो जी वो 2-3 मतलब लाइक जो है ना साल में 2 से 3 दफा एक हफ्ते के इकट्ठा, 2 हफ्ते के इकट्ठा कर लें। और लॉन्गेस्ट जो होते हैं वो समर हॉलीडेज होते हैं, क्योंकि वो बच्चों को भी ज्यादा लॉन्ग टाइम स्कूल से छुट्टी होती है। वो बहुत बहुत अच्छा रहता है, इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसकी रोज की आपको पता है जब स्ट्रेसफुल जिंदगी हम गुजार रहे होते हैं, तो उसमें जो है हमारे लिए हॉलीडेज करना बहुत जरूरी है। अ, जी बच्चों के लिए भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि वो भी बेचारे ड्यूटीज उसी तरह कर रहे होते हैं। तो आप कहाँ गए थे? आप अपने भी बताएं आपके मैंने लंदन, मैं आप असल में लंदन गए हुए थे? एक जी जी एक शादी आई थी जी फैमिली की तो वो जी बस शादी तो 2 दिन शादी तो मैं 3 दिन के लिए फिर होटल बुक कर लिए वहां पर जी 3 दिन फिर हम वहाँ होटल में रहे काफी घूमे फिरने का बेटे के साथ प्लान था एक दो जगह पे जी उन्हें स्टेडियम जाना था वहां जी लेके जी गए कुछ और जगह बाकी शादी में मसरूफ रहे 3 दिन ऐसे ही गुजर गए पता नहीं हॉलीडे 4 दिन ही हो गए पूरे संडे की शाम को वापस आया हम जी थर्सडे गया था तो एक शॉर्ट हॉलीडे असल में हमारा जो हॉलीडे वो तो पाकिस्तान में होता है जो अभी अक्टूबर में जी शायद प्लान बने जाने का तो वो जी जी हॉलीडे ज्यादा होता है अक्टूबर वहाँ पे 3 हफ्ते के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा फैमिली के साथ ज्यादा अट्रैक्शन होती है जी। तो वो मुझे अच्छा लगता है जब पाकिस्तान में जाता हूँ तो नहीं, मुझे वो भी बहुत अच्छा है हॉलीडे पर जी लेकिन पूरी दुनिया देखे, अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई है, आप एक्सप्लोर करें, मतलब आप जाएं। बहुत सारे लोग हैं वो मतलब शायद इन चीजों से डरते होंगे कि मतलब एक नई कंट्री है, अगर जुबान नहीं बोलते हमारी। अब अगर आप फ्रांस को ही ले लें, पेरिस में कोई कोई वहां पे जो है ना इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करता। बल्कि अभी लास्ट में जब हम वहां से निकल रहे थे तो हम मैकडोनल्ड में रुके, वो ड्राइव इन पे, तो मैं उन्हें बोल रही हूँ इंग्लिश में, तो वो आगे से अपनी जुबान में बोल रही है, तो मैंने कहा डू यू स्पीक इंग्लिश, तो वो आगे से वो बंद करके ऑफ करके और वो चली गई। अब मैं इंतजार कर रही हूँ, मैंने कहा हाँ जी वापस आएगी, वो वापस ही नहीं आई। काउंटर वो जो होता है मतलब मशीन हाँ जिसमें जी वो वॉइस का वो होता है। उफ खुदाया, मैं फिर ना दूसरी तरफ होके तो मैंने विंडो जहाँ पे वो बनी है वहां से फिर मैंने कहा तो मैं तुम्हारी कस्टमर हूँ मतलब, और तुम्हें इंग्लिश तो बोलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो वो जवाब भी इंग्लिश में दे रही है, यस यस नो नो, मतलब है कि मैंने कहा इंग्लिश आती है आपको? नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश।
मैंने कहा तुम अभी इंग्लिश में कह रही हो कि यू डोंट स्पीक इंग्लिश, दैट मीन्स कि तुम्हें आती है इंग्लिश। तो दैट वाज क्रेजी, मतलब ना कि इतना तो मतलब इन लोगों को करना चाहिए। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस थ्रू द इयर्स, मैं पहले भी 2 दफा पेरिस जा चुकी हूँ, और मुझे याद है कि पहले भी ऐसे ही होता था कि हम जब इंग्लिश में बात करें तो ये बहुत माइंड करते हैं। लेकिन हमें इस चीज से मतलब आप मत घबराएं, कहीं ना कहीं अपने लोग भी मिल जाते हैं, और इतने भी बुरे बुरे नहीं है, मतलब आप टूटी फूटी मतलब जुबान में इशारों से भी आप समझा सकते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा इशू पेश नहीं आया जी जिसपे मतलब लैंग्वेज बैरियर का कुछ हो। बहुत अच्छा सफर था, और हम हर तरह की जगह पे म्यूजियम्स वगैरह आगे पीछे जो भी हमारे वो टूरिस्ट मतलब जगह हैं, पॉइंट्स हैं, वहाँ हम गए हैं। और बहुत अच्छी मतलब जो है ना प्लेसेस। और वैसे भी जैसे मैंने बताया कि अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई है, उसका एक मकसद है। जी दुनिया जब आप देखने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाह, हम कहाँ खड़े हैं और दूसरे कहाँ खड़े हैं। और इससे एक और चीज जो है ना वो सामने आती है, मैं आपको बताती हूँ कि आई थॉट कि जो हॉलैंड है ना, ये बहुत एडवांस है, मतलब मेरे दिमाग में जो पिक्चर थी हॉलैंड की, तो वहां पे मैं बल्कि बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। क्योंकि वहां पे मतलब जो है ना सफाई का मेयार वो नहीं है। और स्पेशली जिस तरफ मतलब हम लोग थे नेदरलैंड्स में, वहां पे वो चीज नहीं थी। और वहां पे मैंने फॉरेनर्स बहुत ज्यादा देखे, जो ब्लैक लोग हैं ये बहुत ज्यादा हैं। और मैंने गंदी सड़कें मतलब देखी, और मतलब मुझे घर वाले ये भी बता रहे थे कि ये एक तो यहाँ पे ये लोग मतलब करते हैं, शायद आप भी जानते हैं, जो होता है ये नशे का होता है, मतलब ओपियम, आई थिंक ओपियम का ये मतलब इनको लीगल ये वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके मतलब प्लांट्स वगैरह और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने घरों में लगाए होते हैं। इनफैक्ट मुझे बता रहे थे, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, मैं सुन रही थी। और इनके हर बंदा ये कहते हैं कि हर एवरी सेकंड पर्सन वो इनफैक्ट ओपियम यूज कर रहा है। क्योंकि अच्छा उनके ऊपर चेहरों पे आप खालिद भाई यकीन करें कि आप ये देखें कि आप यूरोप में रहते हो, तो उनके चेहरों पे कोई खूबसूरती नहीं थी, कोई रौनक नहीं, कोई फ्रेशनेस नहीं, कोई मतलब वो चीज नजर नहीं आई मुझे जो मैं बोलती कि वाओ कि हॉलैंड हम आए हैं। लेकिन हाँ, ऑन द अदर साइड अगर हम लोग जाते तो मे बी कुछ और अच्छी मतलब लाइक देखने को मिलता। कुछ कुछ जगह थी मतलब ऐसे एरियाज थे जहाँ पे अच्छे नाइस बिल्डिंग्स वगैरह, लेकिन लोग जो है ना वो बेचारे नजर आ रहे थे। वहां पे मुझे वो चीज फील नहीं हुई। ये चीजें देख के फिर जब आप घर आते हैं ना, तो फिर आप सोचते हैं कि यार अच्छा है, आप अपने मुल्क में रहते हो, यहाँ पे देखो कितनी सफाई है, कितने अच्छे लोग हैं, फैसिलिटीज हैं, मतलब फिर हाँ हम जी बहुत ज्यादा थैंकफुल होते हैं। तो ये हाँ चीजें जी होती है कि जब आप ऐसी कंट्री से होके आते हैं ना जो कि अभी मे बी एस्टेब्लिश है भी लेकिन फिर भी नहीं, तो फिर नहीं इंसान जो है ना वो करता है कि मतलब। तो ये मैंने बहुत से नोट किया कि मतलब इन चीजों को हॉलैंड में मेरा इनफैक्ट एक ड्रीम था। वहां पे आपको शायद पता हो कि फ्लावर्स की मार्केट लगती है एवरी ईयर, और स्पेशली जब उसका सीजन ये आगे आएगा विंटर में जाके ना, तो टूलिप्स बहुत ज्यादा लगती हैं। जी और मुझे टूलिप्स इतनी पसंद हैं, तो उनके वहां पे इतने बड़े गार्डन है, इतने बड़े गार्डन है कि जब मेरे पास फूलों की मैंने 2 दफा मैंने जो है ना वो शॉप बनाई थी, तो हम लोग टूलिप्स बहुत बेचा करते थे। तो हमारी डायरेक्ट जो है ना वो हॉलैंड से आया करता था। तो तब से मेरी एक्चुअली मेरी ड्रीम थी कि मैं हॉलैंड जाऊं और वहां पे मैं देखूं। लेकिन वो हम उस एरिया में गए तो वो कहने लगे कि वो अभी बंद है क्योंकि सीजन नहीं है अभी, जो है ना ये आगे विंटर का जो है उसमें आएगा। तो ट्यूलिप्स बहुत बहुत खूबसूरत मतलब जो है ना ये एक फ्लावर है मतलब उसमें, लेकिन सर्दियों में आता है। तो आप कभी, आपको चक्कर लगा है आपका हॉलैंड में, आप कभी गए हो? हाँ कभी लगा नहीं। वैसे हमारे एक कल्चर है यहाँ पर, मैं बताने की जी जैसे बात करूंगा। जो अक्सर लोग हैं वो जब हॉलीडे होता है वो हमारे पाकिस्तान में जाते हैं जी और बच्चों को पाकिस्तान लेके जाते हैं। उनका ख्याल है चले बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, उनका रुझान पाकिस्तान का बनेगा, कल को शादियां जी पाकिस्तान करेंगे, या फिर जी वो वेट करते हैं कि पाकिस्तान में शादी आ गई वहां चले गए। और कई सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि जिनको ब्याह के यहाँ पे लाया जाता है, वो जी बेचारी जाना चाहती हैं कि शादी के बाद हम हॉलीडे के लिए मैं चली जाऊँ अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए। वो जी कई हमारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको बेचते नहीं है, ये जी नौकरानी बना के रखा हुआ है, घर में करें सुबह से शाम तक काम करें, और कई साल वही जिंदगी उनकी गुजर रही है, बच्चे हो गए। मगर जब उनको कहते हैं कि पाकिस्तान जाना है तो वो कहते हैं ये फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं है, ये वो कोई ना कोई। जब जरूरत होती है तो पैसा निकालना पड़ता है, अब सेहत के लिए भी आदमी निकालते हैं।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऐसे पाकिस्तान में से, कम जब उनकी मिसेज जो पाकिस्तान से जो शादी करके हैं, तो उनको अगर जाना चाहती है पाकिस्तान, तो उनको पाकिस्तान भेजिए, हॉलीडे करके हैं, इसमें क्या है। तो अब ऐसे लोग, एक और मैंने बात नोट की, लोग का ध्यान बन गया अब, लोग पाकिस्तान के अलावा तुर्की और मोरक्को या दूसरे बहुत मुल्क में जाना शुरू हो गए यार। क्योंकि जो जी जी ब्रिटिश बॉर्न जो है, वो कई दोस्तों जैसे जब बात भी कहते हैं कि जी पहले हम दुबई जाएंगे, 1 वीक दुबई या फिर पाकिस्तान, यानी कि जी वो कोई ना कोई ऐसा टाइप कर दें, बच्चे भी खुश हो जाएं और जी साथ वो भी जो खुश जी हो जाए। नहीं वो देखें अच्छा, अगर एक ठिकाना रिक्वेस्ट आई अभी, जी एक रिक्वेस्ट आई है, कोई साहब ज्वाइन होना चाहते हैं, ट्राई कर लें जरा, उनको क्या कहना चाहते हैं। जी जी कौन साहब हैं आप ये पाकिस्तान से हैं, मैं देखता हूँ जी कि अगर हो सकते चले, इनको भी ज्वाइन जी करके देख लेने की रिक्वेस्ट आई है। अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, अगर ये हो गए ठीक है। पाकिस्तान से होगा कभी कभी बड़ा मुश्किल होता जी जी है जी ज्वाइन, मैंने उसकी ज्वाइन रिक्वेस्ट उनकी आई, कबूल कर ली, मैं फिर शायद नहीं हो पाएंगे। अच्छा, जी वो अभी बात कर रहे थे हम जिस तरह कि हॉलीडे के लिए आप कैसे लोग, जिस तरह मैंने भी बात की कि हमारे लोग जो है हॉलीडे को रिकमेंड बहुत कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क में जाएं, वो कई साल बाद जाते हैं, और कई ऐसे खुशकिस्मत है जो साल में 2 चक्कर लगा लेते हैं। एक जी दिल की भी बात है, कैसे रिकमेंड करेंगे लोगों को कि पाकिस्तान का हॉलीडे करना चाहिए, साथ साथ उसके अलावा जो ब्रिटिश बॉर्न जो बच्चे हैं वो खुद चाहते हैं तुर्की चले जाएं, स्पेन चले जाएं। अब जब वो बड़े होते हैं तो वो पेरेंट्स को जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं हम स्पेन जाना है, या जी मोरक्को जाना है, या और मुल्कों में जाना है। अब पाकिस्तान में भी ऐसे भी वक्त के साथ खान साहब के जब दौर हुकूमत में भी हुआ, बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट आई, लोगों का जहन बना पाकिस्तान में भी हॉलीडे जाने के लिए। जी कैसे आप देखते हैं इसको। भाई देखिए मैं तो आई लाइक ट्रैवलिंग आई लाइक नहीं बल्कि आई लव ट्रैवलिंग और मैं अभी तक माशाल्लाह से बहुत सारी कंट्रीज में जा चुकी हूँ और इसमें यही होता है कि देखें आप अपनी सेविंग्स बनाएं और आप अगर एवरी मंथ आप थोड़े से मतलब पैसे साइड पे रख सकते हो एवरी वीकली या जो भी आपको सूट करता है तो आपका एक टारगेट हो कि भाई ठीक है हम नेक्स्ट ईयर जो है हमने ये करना है तो हम इस तरह से बजट बना के तो हम एक अपनी सेविंग मतलब करना चाहिए स्पेशली ये मैं उन लोगों के लिए मतलब कह रही हूँ जो लोग ऑन द स्पॉट लाइक वो पैसे नहीं निकाल सकते या उनके जो माली हालात है वो ठीक नहीं होंगे तो उस तरह से वो वीकली या जब भी उनको पैसे मिलते हैं मतलब लाइक वो 2 पाउंड आई थिंक 5 10 20 जो भी तौफीक होती है वो साइड पे अपना एक रख लें अपना एक बजट बना लें एक टारगेट अपना हो कि भाई जी ठीक है साल में हमने वंस ये करना है जहाँ तक रहेगी पाकिस्तान में हॉलीडेज पाकिस्तान में खुद मैं बहुत दूर तक जा चुकी हूँ सिंध गई हूँ केपीके में गई हूँ नौशहरा वगैरह ये सारी जो इस तरफ मतलब सिटीज हैं या आप कह लें जो कि एक आई थिंक मोस्टली हमारे जो लोग हैं ना उनको ये होता है कि यार हम लोग जब जाते हैं ना अब जैसे मुझे खुद अपने बचपन की बातें याद हैं कि हम लोग जब यहाँ से जाते थे जहाज में बैठे हैं वहां से उतरे हैं गाड़ी से हम लोग सीधा घर गए फिर जब वापस आना है फिर गाड़ी में बैठे हैं फिर सीधा एयरपोर्ट से वापस आ गए और ये मेरी शादी से पहले की लाइफ बचपन की जो बातें हैं ना तो अगर आप मुझे वो कहेंगे कि उस वक्त आप मुझे कहते पाकिस्तान तो मैं कहती कभी नहीं क्यों क्योंकि उस वक्त कोई एक्टिविटीज तो नहीं करने को मिलती थी लाइक आप बाहर नहीं कहीं जा रहे शॉपिंग करना मुझे पसंद नहीं है बाजारों में फिरना मुझे पसंद नहीं है मैं कहती हूँ कि नहीं अगर हम कुछ करें तो हम लाइक किसी ग्रीन एरिया में चले जाए जंगल की तरफ आप चले जाएं मतलब वाटरफॉल हो मतलब जी इस तरह की मतलब जो हरियाली उस तरफ आप मतलब चले जी जाएं अच्छा, हाँ लेकिन जी। ये सब चीजें मैंने एक्चुअली जो अगर पाकिस्तान को मैंने ज्यादा एक्सपीरियंस किया ना तो वो मैंने एनजीओ के काम के थ्रू किया लाइक उस वक्त क्योंकि मेरे एक टारगेट्स होते थे मैंने जाना है किसी ऐसी सिटी में जाना है या मुझे इस काम के लिए जाना है तो मैं वो मतलब ज्यादा उस पर फोकस होता था साथ फिर मैं ऑफ कोर्स देखती थी मतलब वहाँ का माहौल देखती थी जैसे अभी सिंध में कौन कहेगा कि जी हम सिंध में जाए मैं 12 दिन सिंध में रह के आई टॉयलेट्स की वहाँ पे वो किल्लत थी वहाँ पे घरों का वो नहीं है उस तरह से सिस्टम आप देखें कि इट्स टोटली डिफरेंट लाइफ वहाँ की लेकिन फिर अगेन वही होता है कि भाई आपको शहरों की लाइफ की आपको ज्यादा वो है अट्रैक्शन या फिर आपको मतलब ज्यादा एक नेचर जहाँ पे है उस वहाँ पे या फिर आपको जहाँ पे डेजर्ट है फॉर एग्जांपल तो हम बहुत डिफरेंट लोग हैं मतलब हमारी जो सोच है वो डिफरेंट है हमारी जो एक दिल की ख्वाहिश है वो डिफरेंट है मतलब मैं तरह तरह के जैसे मैंने आपको बताया आई वुड लव टू गो टू
इजिप्ट फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम मैं ये सोच रही हूँ कि मैं वहां जाना चाहूंगी, मैं ग्रीस जाना चाहूंगी, मैं सीरिया भी ज्यादा प्रेफर करती हूँ जहाँ पे बहुत सारी इस्लामिक हिस्ट्री है। मैं मतलब सिर्फ इस चीज को नहीं देखती कि भाई हमें दुबई जाना है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, आई हेट दैट। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहां पे शॉपिंग करनी है, शॉपिंग सेंटर में जाना है हमने, मतलब वो चीजें मुझे पसंद नहीं, वो मुझे बिल्कुल मेरे दिल को वो चीज मजा नहीं करती है। मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि भाई कुछ आप देखने जाओ या फिर कुछ इस्लामिक हिस्ट्री आप देखने जा रहे हो, मैं वो प्रेफर करती हूँ। तो आप यंगस्टर जो आजकल के जाहिर है, देखिए उनको अगर तुर्की और दूसरे मुल्कों में जाने को उनका इरादा बनता है तो उसमें ये भी होता है कि बाजुकात हमारे अपने मुल्क के जो हालात हैं या फिर लोगों को नजर आते हैं, फॉर एग्जांपल या गुर्बत नजर आती है। एक्चुअली अगर तुर्की की साइड पे देखें वहां पे भी आपको ये चीजें नजर आएंगी, लेकिन आई थिंक वहां पे टूरिस्ट एरियाज बहुत हैं, टूरिस्ट यानी कि वहां पे बीचेस हैं, लोग वहां पे जाना पसंद करेंगे, और वो पाकिस्तान में तो नहीं मिल सकती ना आपको। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि टोटली डिफरेंट माइंडसेट चलता है, और बीच आपको मिल ही जाएगा लेकिन वो साफ नहीं होगा उस तरह से फिर जी जी बिल्कुल। जैसे तुर्की में होता है जी। जी तो ये सारी अपनी अपनी, लेकिन हाँ पाकिस्तान से देखें अपना मुल्क है, उससे लगाव होना चाहिए, हर 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 तरफ से हमारा लगाव होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने मुल्क को देखें ना, मतलब अगर तुर्की कौम को मैं यहाँ से ले लूं, तो आपको मैं ना एक बड़ी प्यारी बात बताती हूँ कि मैंने सोशल वर्क बहुत सालों से मैं एज सोशल वर्क काम किया मैंने और कर भी रही हूँ। मैंने तुर्कियों में एक बहुत ही खूबसूरत जो बात है ना, मैंने वो ऑब्जर्व की है। उनमें एक चीज आई, एक टाइम आया कि यहाँ पे एक एरिया जहाँ पे हम लोग भी रहते थे, करीब ही मतलब हम लोग रहते थे, तो उसको ना इन्होंने पॉलिटिशियंस ने उस एरिया को जो है ना वो लाइक अपने उस मैप में जो पूरा सिटी का मैप था ना, उसमें से उस एरिया को जहाँ पे रिहाइश बनी हुई थी उसको अलग कर दिया। क्यों अलग किया? क्योंकि वहां पे बहुत सारे तुर्की, अरबी, पाकिस्तानी लाइक इस तरह की फैमिलीज रहते थे, और वहां पे उसे गेटो बना दिया, उसे कहते हैं कि वो गेटो है, यानी कि जी वो क्रिमिनल्स का वो एरिया है। क्रिमिनल्स वो बिल्कुल उनको एक गेटो बना दिया कि अच्छा। यहाँ पे गैंग्स गैंग्स है, वहां पे किलर्स है, वहां पे क्रिमिनल्स है, छोटे बड़े हर तरह के वो क्रिमिनल्स वहां पे रहते हैं। उन्होंने उस मैप को यानी कि बिल्कुल ड्राइंग इस तरह बना दी कि ये बिल्कुल हमने इसको क्लियर करना है समहाउ, जो भी इसमें कॉस्ट आए। जी उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुर्की फैमिलीज को लाइक पैसे ऑफर किए कि भाई हम आपको 3 लाख करोड़ देते हैं, जी आपको हम 3 लाख करोड़, ये आपका 30 40 50 थाउजेंड, आई थिंक 40,000 पाउंड बन जाएंगे अगर मैं गलती नहीं करी, तो हम आपको देंगे ईच घर, जी ईच फैमिली। ठीक है, जी आप ये जगह छोड़ के तो आप अपने मुल्क में चले जाओ फॉर एग्जाम्पल, या हम ये जी जगह छोड़ दें। उनका असल में जो मिशन था ना, जो गवर्नमेंट वाले थे, उनका मिशन ये था कि जब यहाँ से लोग पैसे के लालच में पैसा लेके तो ये लोग निकल जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे डेनिश फैमिलियों को और मतलब कम लोग हमारे जैसे काले उनको वहां रिहाइश देंगे, लेकिन डेनिश फैमिलियों को ज्यादा उस एरिया में लेके आएंगे। जी वो जनाब जब इन्होंने ये करना शुरू किया, आधे से ज्यादा जो तुर्की लोग थे वो पैसे लेके तो वो अपने मुल्क चले गए। जी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब हमें इस बहाने, क्योंकि वो अपने मुल्क में उन पैसों से उन्होंने घर बनाए और जी बहुत कुछ उन्होंने, यानी कि उनका बहुत स्टैंडर्ड बढ़ गया ना अपने मुल्क में। जब आप जी 30,000 पाउंड आप लेके आ रहे हैं तो आप देखें 30,000 पाउंड उनके मुल्क में तो वो पता नहीं 6 गुना ज्यादा रकम बन गई ना। जी बिल्कुल। जी उन्होंने देखा कि ये डेनमार्क उसने ये तो हमारी कदर नहीं कर रहे, इन्होंने तो हमें वो नहीं दे रहे, फॉर एग्जाम्पल वो इज्जत नहीं दे रही, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हमें उल्टा अगर हमें पैसे दे रहे हैं तो हम प्रेफर करेंगे कि हम अपने मुल्क में जाके रहें। उन्होंने वो पैसे लिए, वो अपने मुल्क में चले गए और वहां पे जाके अपना बहुत अच्छा मतलब सेटअप उन्होंने बना लिया। अब ये देखें कि इन लोगों में बहुत ज्यादा ये है अपना अपने अपने वतन की जो मोहब्बत है, बहुत ज्यादा है। ये साल में 20 दफा भी जाएंगे लेकिन ये जाते हैं। इन्होंने अपने मुल्क को खोखला नहीं किया, इन्होंने जी अपने मुल्क को, ये जितने भी वेल मतलब जो है ना एजुकेटेड लोग हैं, ये आज भी वहां पे अपने मुल्क के लिए मतलब इनके बहुत सारी ये वो करते हैं, मेहनत करते हैं, यहाँ से भी करते हैं।
तो हमारे पाकिस्तानियों में ये चीज़ है, देखें मैंने बहुत सारे यहाँ पे ग्रीन कार्ड्स के सिलसिले में पाकिस्तानी लोग आए, उनको मैंने देखा कि वो पाकिस्तान से एक जज थे और यहाँ पे आके वो टॉयलेट्स अपना साफ करते हैं, उन्होंने क्लीनिंग जॉब ले ली। तो जब मैं उन पे फोन पे उनसे बात कर रही हूँ तो मैंने कहा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो अपना फ्यूचर, आप तो पाकिस्तान को खोखला करके तो आप यहाँ पे आ गए, क्योंकि आपकी जरूरत पाकिस्तान में है, आपकी एजुकेशन, आपका जो नॉलेज, आपका जो मतलब मेहनत। लेकिन वो बस इसी तरह के मतलब हम लोग तंग तंग पड़ जाते हैं ना, कि जी मतलब वहां पे हालात नहीं है, वहां पे इस तरह नहीं है, वहां पे वो नहीं है, वहां पे वो नहीं है। लेकिन अभी ये हालात तो हर मुल्क में है। आप अगर आप इंग्लैंड का एग्जांपल ले लें तो इंग्लैंड में ऐसे हालात नहीं है, वहां पे भी मतलब लोग बहुत तंग हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी जो कि फाइनेंशियली बहुत कमजोर हैं, जी बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी हैं फैमिलीज फॉर एग्जाम्पल जो कि मतलब मुआशरे से तंग है या फिर उनकी जो गवर्नमेंट है उनसे तंग होंगी। जी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, यूरोप में भी हैं और देखने को मिलते हैं। लेकिन जी हम जब मुल्क छोड़ के आते हैं तो हम बिल्कुल अपने मुल्क को छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि देखें आज जितने भी हमारे वेल एजुकेटेड बच्चे हैं, मतलब बच्चे यंगस्टर्स हैं, यूथ है जो मतलब पाकिस्तान से, अभी मैंने देखे हैं जैसे अभी कुछ साल पहले की बात है, ग्रीन कार्ड पे यहाँ पे आए हैं क्योंकि इन्होंने ग्रीन कार्ड स्कीम चला के पाकिस्तान से जितने वेल एजुकेटेड लोग हैं उनको इधर वीजा दे दिया और वो अपनी फैमिलीज को लेके यहाँ पे आके वो स्टे कर रहे हैं। लेकिन जॉबें उनको फिर भी उस लेवल पे नहीं मिली जो उनकी एजुकेशन है। अच्छा, ग्रीन कार्ड तो अमेरिका के लिए नहीं बना था, डेनमार्क के लिए नहीं भी बना था? नहीं, नो 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 नो, हमारे डेनमार्क के लिए भी बना था। हमारे डेनमार्क में बहुत बड़ी स्कीम चली थी, इनफैक्ट इस पे बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था। और इसको जो है ना हमने यहाँ पे, क्योंकि इनकी तनख्वाह का जो मयार जो लिमिट था इन्होंने बहुत हाई रखा हुआ था और इनकी फैमिलीज को मतलब ये बुलाने में कुछ इन शिक्कें जो थी ना, गवर्नमेंट ने बहुत एक्सट्रीम लेवल की रखी हुई थी कि इवन वो शिक्कें इन्होंने मेरे लिए नहीं रखी, मैं यहाँ की मतलब बोन हूँ, यहाँ पे मेरा सारा सिस्टम है, 30 साल से हम लोग रह रहे हैं, हमारे लिए वो क्राइटेरियाज नहीं थी जो इन्होंने ग्रीन कार्ड वालों के लिए रखती। अच्छा। इनकम इनकम का सालाना जो था वो बहुत हाई इनका रखा हुआ था। तो उसके लिए मैं इनफैक्ट मेरा अपना, मैं इनको मतलब पार्लियामेंट में मैं लेके गई थी इस केस को, इस इशू को लेके। और माशाल्लाह से वो कामयाब उन्होंने मतलब हुआ हम उसमें, और इन्होंने बहुत सारी हमारी शिकायतें जो थी वो मानी और जो कानून इनके हक में मतलब ग्रीन कार्ड में के हक में पास किया। और बहुत बहुत अच्छा था मतलब। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से अपने मुल्क को छोड़ के आते हैं और बिल्कुल अपना पीछे जो है वो खुद को खाली कर देते हैं, अपनी जमीनें अपने घर बेच बेच के सब कुछ यहाँ पे वो कर लेते हैं। लेकिन आप देखें एंड ऑफ द डे एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे आपको आपको याद होगा, एक एक टाइम था, मेरे वालिद साहब बताते होते थे कि एक दफा इंग्लैंड से इन्होंने, आई डोंट नो पूरे यूरोप से किया था, लेकिन इंग्लैंड से इन्होंने लोगों को मतलब पाकिस्तानियों को भी और भी शायद थे उनको निकाला। और वो और इवन मतलब कहते हैं कि एयरपोर्ट पे कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स हो गए, मतलब उनको इतना बुरी तरह से उन्होंने वो किया कि आपको इस मुल्क को छोड़ना है। उनके पास कुछ भी नहीं था, वो पाकिस्तान पे खुद को कंगाल कर चुके थे, वो कहते हैं कि हमने तो सब बेच के तो यूरोप में लगा दिए। तो जी ये चीज है कि आप अपना प्लान ए और बी जरूर रखें कि भाई जो भी है हमारा मुल्क है, और कहीं ना कहीं हमें अगर वापस जाना पड़ गया तो एटलीस्ट हमारे पास एक एक प्लेटफॉर्म तो होगा ना कि हम जहाँ पे ऑप्शन है। जाके तो, जी हाँ जी जी, बिल्कुल। सेटल हो अच्छा, जाए। मैं चाहूँगा जो हमारे दोस्त हमारे साथ हैं तो उनके भी मैं जी कर लूँ साथ। जी रिजवान इकबाल साहब हमारे भाई हमारे से मौजूद हैं, अब्दुल कयूम साहब वडंबरा से, खालिद हसैन जार जी साहब फालुकरक से हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ शकूर साहब पाकिस्तान से, राशिद अली साहब हमारे मैनचेस्टर से, खालिद जी साहब ग्लासगो से, और जी जी गुलाम सरवर साहब मेरे भाई हैं, प्रिंस वसीम साहब हमारे साथ हैं, और इनके साथ साथ शाहिद अली साहब हमारे से मौजूद हैं, और रिजवान चौधरी साहब बड़े भाई मेरे, ये लंदन से हमारे से मौजूद हैं, सबको अस्सलाम मियाँ वालेकुम। वकार अख्तर भाऊ साहब। तो इसलिए जी मैं तो दोस्तों, सहर अली साहब आप मैनचेस्टर से हमारी बहन भी प्रोग्राम करती हैं सेहत हेल्थ के वाले से हमारे साथ, किसी सहर अली साहब को साथ लेंगे, ये डायबिटिक नर्स हैं स्पेसिफिकली, अच्छा। जो इनके पास बहुत सारे केसेस आते हैं खवातीन के भी ना। जी जी तो और मोहम्मद बशीर जो साहब हमारे बड़े भाई है भाई से, वो भी मैं मौजूद है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जब भी प्रोग्राम शुरू होता है तो मेरे दोस्त मेरे भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं। अच्छा, बहुत एक शुक्रिया और आपका। थोड़ी सी अभी, सॉरी आप बात करने लगी थी कोई, सॉरी। नहीं, मैं कह रही थी सबको शुक्रिया कह रही थी, साथ हाँ इस जी, वक्त हमारे जो सब हैं लोगों को सब आप दोस्तों अस्सलाम को वालेकुम जी जी, जी मुस्तफा शेख साहब की तरफ से बहुत शुक्रिया।
अच्छा, एक थोड़ा सा जैसा अभी करंट सिचुएशन अभी जिस तरह आप डेवलप हुई है पाकिस्तान में, आपने देखा कि पंजाब में दोबारा तहरीक इंसाफ की हुकूमत फिर बन गई है। जी, और माशाल्लाह से मुबारक हो इस आपको। खैर बार इससे पहले जो काम हुए हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो हमारे वोटिंग वोटिंग का जो हमें हक दिया था वो हमारा खत्म कर दिया गया। और एक आज मैं बात करूंगा, स्पेशली एक हमारी बहन ने मुझे मैसेज किया कि आप जी, बात जी, करें कि एयरपोर्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, बहुत जी, ज्यादा। जी, अगर कोई किसी को 4 बैग है या 3 बैग है, पूरा बैग खिलवा लेते हैं, सारा सामान निकाल के बाहर फेंकते हैं। जी, फिर जी, वो उसमें से चॉकलेट किसी के पास है या कोई छोटी बड़ी लकड़ी की जाती इस्तेमाल के लिए वो भी उठा लेते हैं। इस हुकूमत ने जो बदला लिया उसी पाकिस्तानी से, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के घर के सामने लोगों का मेला लगा रहता है, जी, जी, पाकिस्तान में कोई खुशी हो गम हो, लोग मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मनाने के लिए वहां उनके घर के बाहर आ जाते हैं। इन्होंने जी, बदला लिया है ओवरसीज पाकिस्तानी को तंग करने के लिए। जो अभी कस्टम जो आजाद है वो इतना तंग करते हैं महकमे वाले कि सारे जी, वो कपड़े बाहर रखो, चॉकलेट नहीं लेके जानी, ये नहीं लेके जानी। एक नया एक तरीके से इन्होंने उसी पाकिस्तान को परेशान करना शुरू किया। तो फिर जी, इनको पता नहीं है कि अभी इनकी और नफरत बढ़ेगी इनके मुस्लिम लोग के अगेंस्ट। ये जब जी, भी बाहर रहेंगे इनका, इन लोग इनका पीछा करेंगे। वो जो भी कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे बहुत तंग किया जा रहा है। जी, तो अभी हुकूमत इनकी बन गई पंजाब में, अभी पाकिस्तान की जो सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। ये सारी सियासी जमातों ने एक तमाशा बनाया हुआ है। इन पाकिस्तान की कोई किसी को साथ ही नहीं कि अभी जो देखे डॉलर 242 के ऊपर चला गया, पाउंड 300 करीब पहुंचने वाला है। और इनको अपनी हुकूमत के मजे करने हैं, सिस्टम को इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं ड्रामा कर। क्या कहेंगे इसके ऊपर पाकिस्तान सियासत के ऊपर? भाई मैं एयरपोर्ट पे जो सिचुएशन है उस पे तो नहीं कुछ कह सकूंगी, क्योंकि देखें सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको पता है। मे बी ऐसा हो कि ये जो ओवरसीज है उनको ज्यादा तंग करते हो, ऐसा पॉसिबल है। पहले नहीं था। लेकिन कोई नई बात नहीं। आई थिंक मैं जब भी मतलब हमने देखा है, यूज टू है कि आप जाते हो पाकिस्तान में, एक टोटली डिफरेंट ही वे से जो है ना वो आपको वो ट्रीट किया जाता है, और बिल्कुल डिफरेंट वे से जो है। और हाँ, ये बात की वो रिस्पेक्ट भी नहीं करते कि अगर कोई माँ है उसके साथ दो बच्चे हैं बेचारी के साथ, और बच्चे रो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको बोलेंगे कि भाई जी आपने ये करना है वो करना है। लेकिन आई थिंक खालिद भाई, बात है कि हम अगर यूरोप में आए, यूरोप में हम इन चीजों को देखें तो हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम एयरपोर्ट पे लाइन पे खड़े होंगे हम लाइन में भी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। जब हम लगेज वो करवा रहे होंगे उस वक्त भी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, आप थोड़ा सा अगर मेरी इस चीज को देखें ना, तो हमारी भी थोड़ी सी गलती होती है कि हमारी थिंकिंग जो है ना वो बदल जाती है। जब हम एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं ना, तो हम अपने आप को रॉयल फील करा रहे होते हैं कि भाई जी हम बाहर से आए हैं, हमें जो है ना यहाँ पे वीआईपी सर्विस मिलनी चाहिए। जी लेकिन जी ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी और आई थिंक समहाउ ना, समहाउ ये उसी इंसान के साथ होता है जो अपने आप को ज्यादा वीआईपी फील कराता है, वीआईपी जी अपने आप को दिखाता है। ये प्रॉब्लम उसी को होगी। बाकी जो पुरअमन तरीके से खड़े होते हैं, आई थिंक मैंने अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मतलब जिस तरह से। लेकिन हाँ, जब भी गए हैं, अगर उन्होंने लगेज खोलने के लिए कहा है, खोल के तो रख दिया है, कहा है जी ये ले मोस्ट वेलकम, आप चेक कर लें, ये करें वो करें, ठीक है। और प्लस सिस्टम में भी वो इतने एडवांस नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे सिस्टम में। ये लोग बहुत एडवांस हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरीज हैं उनमें स्कैन हो रही है, और बहुत सारे इनके पास आसान तरीके हैं लगेज को देखने के, उसमें क्या है क्या नहीं है, फॉर एग्जांपल। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हाँ जी आप बैग खोलो, चेक करा दो कि कहीं ऐसी वैसी वो चीज तो नहीं है। तो ये- एक हाँ तो जी। बात वही आ जाती है कि कुछ उनको ड्यूटीज भी पूरी करनी होती है, क्योंकि बहुत स्पेसिफिकली सेंसिटिव मसला। इस हुकूमत ने इंस्ट्रक्शन जारी की है बकायदा, जी, जो नए इनके मिनिस्टर हैं, कि इनके बैग चेक किए जाए। जी, कस्टम जो हुकाम की तरफ ऑब्वियसली। से इनके इंस्ट्रक्शन है, ये भेजा है। ये सिर्फ तंग करने की एक कोशिश कर रहे हैं। वो तो बाकी बहुत पहले करना भी है। ये थे। अब जी, सारे बैग खोल खोल के देखें। वीर जिस तरह यूके में आप आते हैं, वो जो मशकूक आदमी उसके बैग ले लेते हैं, आप आ जाए जी, आप आ जाए जी। जी, अगर 20 आदमी गुजरे, 2 आदमी 3 आदमी के 4 के ले लिए, इनके हर जी, बंदे का खिला रहे हैं, किसी हम्म, को नहीं माफ अच्छा कर अच्छा, रहे। अच्छा ये अच्छा, ये कंप्लेंट आई है बकायदा। जी। ना, ये और तो फिर इसके साथ सियासत साथ है ना, ये तो फिर इन लोगों की हाँ जी तंग करने की बस साजिश है। और फिर ये
कितनी देर करेंगे, जब इंशाल्लाह से खान साहब की अपना दोबारा से उस सिस्टम में आएंगे, दोबारा से वो सारा इंतजार में तो जी एक्टिवेट जिस हो तरह आ जाएगा, रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी से थोड़ा सा हमें भी सुकून मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। अभी आई थिंक वी आर गोइंग ऑन द राइट वे, जो इस वक्त नजर आ रहा है, मतलब जिस तरह के सब हक अपना खान साहब के हक में, मतलब सब कुछ चल रहा है इस वक्त। जी। तो इंशाल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अच्छा, बेहतर हमारी होगा। बहन नगमा नगमाना कमल शेख साहबा मरूफ शायरा, और ये बड़े जी बड़े जो है ना फंक्शन करवाती हैं मैनचेस्टर में, और बहुत ही मेहमान नवाज भी हैं। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये जी। शर्फ हाँ मिला है कि जी एक बार मैं इनके घर गया हूँ, और ये इंटरनेशनल मुशायरे भी कराते हैं, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ मार्ग से लोगों को बुला के, और मैनचेस्टर में प्रोग्राम करवाती हैं। तो जबरदस्त। वही हमारे साथ मौजूद है। तो उन्होंने जी कहा बहुत भी नेक नेक तमन्नाएं भाईजान खालफिज आपके लिए जी, बहुत शुक्रिया। राजतार साहब हैं, और हमारे साथ अहमद बिलाल साहब हैं। जी तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ हैं। अच्छा, अभी जिस तरह पाकिस्तान की बात कर रहे थे हम, जी अभी पाकिस्तानियों को बेचारे इससे पहले कंफ्यूज थे। खान साहब के जी आने से पहले उनको पता नहीं था कि हमने करना क्या है। जी जब से खान साहब आए हैं, अब लोगों को पता चल गया कि ये वोटिंग अभी हुई, एक निजाम था हमारे मुल्क का, यानी कि हुकूमत गिरानी है, 20 लोटे इधर आ जाए, वो हुकूमत उसकी बन जाती है, वो लोटे इधर चले जाए, हुकूमत उधर बन जाती है। खरीदो फरोख्त होती थी। एक एमपी है, वो वोटों जो लोगों की वोटों से मतलब वो क्या है, जब उसको कहते हैं ये 10 करोड़ ले लो जी पाकिस्तानी, ठीक है जी, वो मैं वोट आपको डाल दूंगा। ये सिलसिला बहुत अरसे से जारी था। पहली बार ऐसे हुआ है कि 20 लोग जो मुनर्रफ हुए थे, ये पैसे लेके बिके थे, उनका वो जब निकले इनकी तरीके हिसाब से दूसरी तरफ गए, फिर जब ऑपरेशन दोबारा जब हुआ, इलेक्शन हुआ, वो 20 के 20 हरे, कोई नहीं जी जीता उनमें से। और जी लोगों ने इस बार बहुत लोगों ने पहरा भी दिया इलेक्शन, ये बूथ के ऊपर खड़े होके। खान साहब ने कहा था कि ये 10 जवान चाहिए जो वो बूथ के ऊपर पहरा दें, कि ताकि ये धांधली ना कर लें, बेईमानी ना कर लें। तो इस बार रिजल्ट भी देखेंगे, 20 सीटों में से 17 सीटें खान साहब निकाल ले गए हैं, बाकी एक दो आजाद निकल गए, एक का झगड़ा चल रहा था। ये बहुत ज्यादा। बैन अक्षा के लिए दुआएं जी, आपके लिए दुआएं। ये बहुत शुक्रिया। आपके शहर की भी है, अफशा बहन जो है, मैनचेस्टर की भी है। अभी जब कभी आएगी तो मैं आपसे इनसे रिक्वेस्ट करूंगा जी कि आपसे जरूर मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, खुश तो रहें। ये आपके ये मैं अनुमाना बहन से कह रहा हूँ कि अफशा बहन भी आपके शहर की है, मैनचेस्टर की। शुरू में हाँ आपकी आपकी वाइफ बॉर्न हुई थी ना मैनचेस्टर में, ब्लैकबर्न में मैं बोर्न हुई अब थी, लेकिन ब्लैकबर्न में। अच्छा मैनचेस्टर फैमिली हमारी, हाँ जी, लंदन भी अच्छा। सारे फैली हुई है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सारी फैली हुई है। बहुत शुक्रिया जी। जी जी नहीं, आप बात कर रहे थे ये वाली कि लोग इस वक्त थोड़ा सा अवेयरनेस उनमें आई है। आई थिंक इसमें खान साहब का एक बहुत बड़ा हाथ है कि जी लोगों को सही बात बता रहे हैं, लोगों को अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग जी टू मतलब जो कुरान पाक में पहले से अल्लाह पाक ने बहुत सी बातें फरमाई हैं। और आई थिंक एक मतलब जाहिर है, जो जैसे पहले लीडर्स थे, स्टूपिड थे, डम थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे, या आप कह लें कि वो शऊर नहीं था, या दीन की वो लगन नहीं थी, जो कि शायद लोगों में अब ज्यादा इस चीज को समझने पा रहे हैं वो, कि भाई देखें कि अगर हम हक की बात करेंगे और हक पे चलेंगे, जो कि अल्लाह ताला भी सबसे पहले हमें यही फरमाते हैं कि आप हक की राह पे चलें और किसी के साथ नाइंसाफी ना करें, आप गरीब का हक नहीं मारें। मतलब हर वो बात जो कि अल्लाह पाक ने फरमाई है एक मुसलमान के लिए, ठीक है, वही चीजें आप देखें कि अ, खान साहब भी मतलब बोलते हैं अपनी हर स्पीच में। जी और जी मुझे हंसी आती है कि समटाइम्स लोग कहते हैं कि लाइक बहुत सारी बातें वो रिपीट करते हैं, बहुत सी बातें, यानी कि जो स्पीच उनकी होती है उसमें बहुत सारी चीजें रिपीट वो कर रहे होते रिपीट हैं। होते हैं। जी, लेकिन उसका भी एक अपना ही मजा है, एक अपना अपनी ही ही मजा है उसमें जी, जो है बिल्कुल ना, बिल्कुल। क्योंकि आई थिंक इसके बगैर जो है ना, मतलब वो कल की बात करते हैं कि कल ये हुआ था, फिर साथ अगले दिन को जोड़ देते हैं,
फिर अगले दिन की बात करते हैं, फिर उसके साथ फिर आगे 3 दिन बाद जो होना है वो उसको जोड़ देंगे। मतलब आई मीन कि एक ट्रैक बिल्कुल वो समझ के, ताकि बात आपको समझ भी आती है। जी जी अगर एकदम से मुझे अगर पॉलिटिक्स का इतना नहीं पता फॉर एग्जांपल लेट्स से, और मैं एकदम से खान साहब की स्पीच को ऑन कर लूंगी और मैं सुनने बैठ जाऊंगी, और अगर वो टू द पॉइंट बात करेंगे तो मे भी मुझे ये नहीं पता कि यार इन्होंने पहले क्या किया, ये पहले क्या पहले हो चुका है। जी बिल्कुल तो आई जी थिंक इट्स अ वेरी गुड वे, उनका जो है ना एक मैसेज को कन्वे करने एक बहुत गुड वे है। और मैंने जो पहले लीडर्स थे इनको तो ऑनेस्टली मतलब इनको मैंने गूंगा ही पाया है। मतलब मैंने कभी इनको कलमे से इनकी स्पीच शुरू होते नहीं मैंने कभी किसी को सुना। किसी ने, आप देखें खान साहब जो सबसे पहली मतलब जो है अपना क्या कहते हैं ना सॉलिड जो एक एक आयत है, देखें इया का नाम बोलो इया का नस्ताइन, ठीक है, माशाल्लाह से हर स्पीच में या हर जगह पे हर, और वो इवन के आप अपने मुल्क में हैं, आप किसी दूसरे मुल्क में हैं, यूनाइटेड नेशन में हैं, आप अपनी स्पीच को आयत से, इस आयत से शुरू करते हैं। ये अपने आप में एक खूबसूरत बात है, अपने जी आप में ये एक स्ट्रेंथ है, जी अपने आप में एक ये जो है ना बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है। तो आई थिंक उनकी कामयाबी का राज भी यही है। जी बिल्कुल और आगे भी यही चीजें होंगी इंशाल्लाह से। और इसके साथ ही मैं एक और चीज जरूर मतलब कहती जाऊं कि देखें, यहाँ पे पर्सनल मसला नहीं है, यहाँ पे बात खान साहब की नहीं है, यहाँ पे बात मतलब ये हमारे मुल्क की बात हो रही है। जी ये मुल्क हमारा है और हम सबका है। जी बिल्कुल उसमें चाहे उसको इस वक्त खान साहब लीड करें, मतलब या दूसरी पार्टीज हैं, चले आपको उनके लीड जो सही कर रहा है, जो सही तरफ लेके जा रहा है, जो मुल्क के हक में है, उसी को लीड करना चाहिए। जी पहली बिल्कुल बात, लीडर वही अच्छा होता है। जी अब अगर खान साहब की वजह से अवाम जागी है, उसमें शोर आया है, तो मैं समझती हूँ कि दिस इज द बेस्ट थिंग, फिर हम जी सही बिल्कुल तरफ जा रहे हैं। देखिए जी पहले कोई वो जो है ना, जो सबसे खूबसूरत बात मेरे दिल को अच्छी लगी है, क्योंकि मैं एनजीओ का काम करती हूँ, मैं इतने सालों से कर रही हूँ, और मैं इस बात की जो है ना मैं दर्द वो महसूस कर सकती हूँ। जब एक गरीब इंसान जो है उसके घर में जब कोई बीमार होता है ना, तो उसके लिए इवन 10,000 निकालना, 20,000 निकालना, 1 लाख निकालना एक बहुत बड़ी और अजाब की बात है, जी बिल्कुल ठीक है। जब हेल्थ कार्ड बने तो मुझे यकीन करें खुद जाती तौर पे इतनी खुशी हुई कि देखो कि मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। आई मीन पाकिस्तान कि में भी वो यादगार बन सकता इट्स अमेजिंग थिंग। आप है जी देखें कि मतलब मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो मदर इन लॉ है, जी उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो जी आपको पता है कैंसर का इलाज लाखों की अमाउंट में वहां पे पाकिस्तान में जो है ना वो जी होता बिल्कुल है। उनको लगने थे, मैं बताती हूँ, आई थिंक इट वाज लाइक बिटवीन 15 और 19 इंजेक्शंस। ऑपरेशन के बाद उनको 15 या 19 इंजेक्शंस लगने थे, और एक इंजेक्शन की कीमत आपको पता है क्या थी? 3 लाख रुपए। ओह अच्छा आप इंसान हिल के रह जाता है। जिस वक्त कुछ हम लोगों ने जो टूटी फूटी हम लोग कर सके हमने की, लेकिन जब वो अपना वो कार्ड का बताते थे कि एवरी सेकंड जो था उनका इंजेक्शन, वो 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 कार्ड से मतलब मेडिकल कार्ड से वो पे हो रहा है। तो आप मतलब गवर्नमेंट से उनका वो पूरा हुआ है। तो आप देखें कि उनके उनके लिए ये कितनी बड़ी रिलीफ थी कि बिल्कुल उनको फाइनेंशियली जो है वो सोचना नहीं पड़ा। जी मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ये एक पाकिस्तानी अवाम के लिए ये सबसे खूबसूरत गिफ्ट था, क्योंकि कोई भी आई थिंक इतना बहादुर नहीं होता कि वो अपने किसी प्यारे को मरता हुआ देखे जी। कोई इतना बहादुर नहीं होता कि वो बच्चा कोई हो या कोई बोर हो, लेकिन वो मेडिसिन के लिए तड़प रहा हो और उसके पास पैसे ना हो, और वो किसी को कह भी ना सके। अगर वो किसी को कहेगा तो उसकी अपनी वो देखे, इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक इंसान की मतलब मांगने भी वो हेजिटेट करेगा, और जो देने वाला है वो भी 120 बातें करेगा, 120 बातें करके जी फिर आपको वो कमजोर कर देगा आपकी उस चीज में। तो मैं जी समझती हूँ कि ये सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारी पाकिस्तान अवाम के लिए। तो ये पहली जी बारी अवाम ने पहली बारी जो मतलब थे पार्टीज थी, मतलब इन्होंने क्यों नहीं लाया ये सब चीजें, वो क्यों नहीं कर सके?
जी उन्होंने अवाम के लिए अगर उन्होंने मतलब इस तरह के मामलात वो करते, तो हम तो ये चीजें देखते हैं। मेरी नजर में ये चीज बहुत जरूरी है। जो जी बेसिक नीड्स होती है ना खालिद भाई, उसमें होता है, जी देखें जी आपके जो मेडिकल का आपका हो गया, ठीक है, आपको मतलब आप आराम सुकून से आप बैठ किसी हॉस्पिटल में जाएं, आपको ये दिया, और जो इस वक्त वो कर रहे हैं, उनकी और भी कोशिश है कि वो आगे जी मजीद मतलब बेहतरी लाएं, और भी एजुकेशन का माहौल सही हो, जॉब्स के लिए मतलब सही हो, जिस तरह आप खुद भी जी सुनते हैं सब कुछ। लेकिन इसके लिए हमारा पेशेंस रहना भी जरूरी है। इसके लिए जी बिल्कुल। हमारा इस बात को समझना भी जरूरी है कि खान साहब इज द राइट पर्सन, क्योंकि वो वाकई में कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर रहे हैं। जी तो हमें उनका साथ देना है, हमें अपने पाकिस्तान के लिए ये सब करना है। हमें आने वाली जो नस्ल है, हमने जी उसको उसको इतना मजबूत बना देना है कि कल को वो लोग भी किसी भी मुल्क के जो है ना, वो गुलाम ना हो। जी ये बिल्कुल। जो स्पेशली गुलामी वाली चीज है, या फिर जब हम बाहर से आप ले लेते हैं, बहुत सारे फंड्स ले लेते हैं, बहुत सारा कर्जा आप अपने ऊपर, तो वो मुल्क तो खत्म हो जाता है। जी तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं, लोग बैठ के अपने घरों में अपने सोचें इन बातों को, और समझने की कोशिश करें। और सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि जो पाकिस्तान को सही तरफ लीड करके लेके जा रहा है, वो ही सही लीडर है। जी उसमें चाहे बिल्कुल। खान साहब खड़े होते या कोई और खड़ा होता, मैं जो उसमें बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनल किसी से वो लेना देना नहीं है। जी लेकिन जो चीज हमें नजर आ रही है, हमने उस पे फिक्र करना है, हमने उस पे हमारा जो है ना फोकस होना चाहिए कि उनके जी आने से, उनकी जितना अरसा अभी वो ये रहे हैं, अपना उन्होंने मतलब जो जो काम किए, जो चीजें हुई हैं, ये जो पर्सनल छोटी छोटी बातों पे आके मतलब जी कि उनकी शादियों पे आके उनको वो करना, उनके या मतलब और या जो मामलात हैं मतलब निकाल के तो सामने रख देते हैं। आई थिंक दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। और मीडिया को भी अपना, सॉरी टू से, लेकिन लोगों को और अच्छा काम नहीं मिलता करने के लिए, तो इस वजह से जो है ना वो अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जी लेकिन मिशा। अब तो खुदा भी साथ है उनके, देखें, अवाम तो अवाम है ना, लेकिन खुदा भी देखें ना कि उनके साथ है। वो भी हर वक्त देखें, कोई ना कोई उनको पॉजिटिव एकदम से उनके सामने एक चीज आ जाती है। जी बिल्कुल, अल्लाह की तरफ से यार देखिए इन्होंने गुलैलाई खातून को पीछे लगाया था पैसे दे के, वो भी खराब हुई। फिर यहाँ पर एक कौन सी खान, वो भी एक लड़की तो बरतानिया की थी, जी वो भी पीछे लगाई। वो बहुत सारे इनके ऊपर जो है हमले किए गए, मगर अल्लाह की तरफ जाति से देने वाली। हबीब खान मशवानी साहब भी जी हमारे बड़े भाई हो गए, वेल सेड सिस्टर, माशाल्लाह बहुत अच्छा जी। हबीब बहुत खान साहब शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है। आमर आम साहब हैं जी, शायर हैं ये, और साथ साफी भी हैं, वो भी सब मौजूद बहुत हैं। शुक्रिया। नादिर, आज का प्रोग्राम आपने देखा, और आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो, वो आप हमें बता सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक हो, वो आप बता सकते हैं। हम इस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह फिर आइंदा प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रिंस वसीम साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब ग्रेट। ये ठीक है, वो अच्छे काम करेंगे तो ग्रेट ही है हमारे लिए। प्रोग्राम के आखिर में आप उस समय मैसेज दें लोगों को, पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल भी जारी है, लोग ये जिस तरह की 13 पार्टियां एक तरफ है और खान साहब एक तरफ है, जी और अभी जिस तरह पंजाब में हुकूमत आई है, लोग कंफ्यूज से हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हुआ कि उनका वोटिंग का राइट खत्म कर दिया गया, और एयरपोर्ट के ऊपर तंग किया जा रहा है, आखिर में आप ब्रीफ सा मैसेज दे दें तो फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम का काम करते खान साहब पानी की तरह है, मैं आपको बताऊं, वो अपना रास्ता बना लेंगे। पानी को कोई रोक नहीं सकता। आई मीन हैं। जी आप सर, देख जी लें, पहाड़ हो पत्थर हो, वो गुजर ही जाता है अपना रास्ता बना के। तो इंशाल्लाह जी से उनके साथ बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी माओं की दुआएं हैं, बहुत गरीब लोगों की दुआएं हैं, और जी अल्लाह बेहतर करेगा। बस आप लोग हमें ओवरसीज के लिए मैं एक पैगाम जरूर देना चाहूंगी, और वो ये है कि ना तो वो डिसअपॉइंटेड हों, ना वो इस बात से हर्ट हों कि भाई जी इस वक्त पहले क्या किया उन्होंने हमारे लिए। मतलब कुछ चीजें हैं जहाँ पे हमें ऑन स्क्रीन होना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जहाँ पे बिहाइंड द स्क्रीन हमें काम करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है पहले हमें कुछ राइट्स मिलेंगे, अब अगर नहीं वो मिले तो आगे नहीं मिलेंगे। मतलब ये है कि अभी इस वक्त उनको जिस तरह से मतलब जो चल रहा है निजाम, उसके साथ साथ बहुत सारे प्लसेस भी होंगे, माइनसेस भी होंगे। तो हमें ये सिर्फ, अगेन वही मैं कहूंगी, अपने मुल्क का जो है ना, अपनी जो मोहब्बत है, ये जो चाहत है, ये जो एक हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी आइडेंटिटी है।
मैं जी यहाँ पैदा हुई हूँ, मैं यूरोप में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई यूरोप वाली बात नहीं आप देखेंगे। आई बिलीव इन कि मेरी स्ट्रॉन्ग, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो वे है, मेरी अपनी जुबान, मेरी मादुरी जुबान जो है मेरी पाकिस्तानी है। और मैं इसी को सबसे पहले मैं इंग्लिश में भी बैठे यहाँ बातें कर सकती हूँ, अपना टाइम जाया कर सकती हूँ, ठीक है जी। जी मैं बुक्स लेके फिलोसफियां लेके मैं बड़ा कुछ मतलब, लेकिन इट्स नो वर्थ इट। मैंने अपनी जुबान को तरजीह दी, मैंने अपनी जुबान से आगे आने की कोशिश की है। और मैं इंग्लिश बोलती हूँ, डेनिश बोलती हूँ, परफेक्ट बोलती हूँ, लेकिन मैं इन दोनों जुबानों को मैंने तरजीह नहीं दी, मैं अपनी जुबान को तरजीह देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी पहचान है। जी बिल्कुल। इसीलिए ये चीज जो है, इस चीज को कभी अपने अंदर खत्म मत होने दें। जी आप सदियां भी यूरोप में गुजार लेंगे ना, आप कभी यूरोपियन नहीं हो सकते। आप कभी इनके साथ बैठ के उस लेवल पे आपको वो रिस्पेक्ट, वो ओहदा नहीं मिल सकता, ठीक है। जो हम आप चले जाएं पाकिस्तान में, आपके लिए जी आपका अगर कोई अपना है नहीं, अगर आपकी वहां पे कोई मतलब कोई रिहाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए हर बंदा दरवाजा खोलेगा, आपको इज्जत देगा, मान देगा, ठीक है। आपको जो चीज वहां मिलेगी वो यहाँ नहीं मिलती। नहीं मिलेगी जी बिल्कुल। अपने बच्चों में भी कोशिश करें, अपने बच्चों को ये चीज समझाएं, उनको बताएं कि जो अपनी हमारी एक पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, वो सिर्फ हमारे पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान से मोहब्बत जो है ना, उसको बच्चों के दिल में भी जगाएं, जी ताकि कल को जो है वो बच्चे, आज हम लोग तो चले जाएंगे, खान साहब भी कल को चले जाएंगे, उन्होंने भी एक दिन, आई मीन एवरीबॉडी हैज टू गो। जी लेकिन बिल्कुल। उसके बाद भी बहुत सारे खान साहब आने चाहिए, उसके बाद भी जी बहुत सारे खालिद आने चाहिए, बहुत सारे अफशा आने चाहिए, बहुत सारे हमारे जैसे जो है ना वो लोग आगे आने चाहिए, ताकि ये सिलसिला जो है ना ये फॉरएवर चलता रहे। तो ये तभी चल सकता है जब आप और मैं, मेरे बच्चों में, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी ये छोटी बच्ची है, ये कोई कोई उर्दू क्लासेस इसने ज्वाइन नहीं की है, ये 10 साल जी की है, लेकिन मैं जी इनके साथ उर्दू में बात करती हूँ, क्योंकि जी मैं चाहती हूँ कि ये मेरी ही उस तरह से चीज को आगे लेके बढ़े। आगे मेरे लेके। बेटे पर उर्दू बोलते हैं बहुत अच्छी, मेरी बड़ी जी बेटी जो है उनमें नजर आता है कि यूरोपियन स्टाइल है, वो अपनी रे अभी ठीक नहीं कर पा रही। उनकी जी रे जो है ना, रे पे वो अड़ जाती हैं, वो रे हाँ बोलती है ना, मतलब अगर वो ट्रे बोलते हैं ना तो वो जी तरे करके बोलती है, हाँ ते जी बोलती है ना। हाँ जी लेकिन जो छोटी बेटी है ना, इसने यकीन जी करे, ये फ्लुएंटली फ्लुएंटली इंग्लिश अपना सॉरी बोलती है, उर्दू बोलती है। उर्दू बोलते हैं। कोई स्कूल नहीं गई है, यह जी सब इसको मैंने सिखाया है। और आप आपने अभी कभी सिखाया। इसकी उर्दू में आप बातें सुनेंगे, आप जी हैरान होंगे कि मतलब वाह, इट्स द मतलब बड़ी बड़ी बातें, कैसे ये मतलब बोल जी सकती है या कर सकती है। जी लेकिन ये इसकी एक वजह थी, क्योंकि मैं जी चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान जब जाए तो इसको ये ना कि हाँ जी ये तो बस गोरा स्कीम है, इसको परे करो, जी नहीं। जी वहां पे जाके इसका एक मुकाम हो, जगह हो, इसको वहां पे वो इज्जत मिले कि मतलब वाकई में वाह, ये यूरोप से आई है लेकिन देखो इसमें फिर भी पाकिस्तान की कितनी मतलब वो झलक है, ठीक है। ये चीज होनी चाहिए, ये बच्चों को सिखाएं, बहुत जरूरी है। ये दो मैसेज अभी हैं, मैं पढ़ के जी एक तो फॉर इंस्टेंस सी साहब कह रहे हैं, आई वुड लाइक टू ज्वाइन बोथ, आई वुड लाइक टू ज्वाइन both of you next show if possible. We will talk about upbringing children, sharing our experience. ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अगर आप कॉफी पिलाएंगे, उन्हें बोले आप कॉफी ले आए क्या साथ, मैं केक ले आऊंगी, तो फिर ठीक है, फिर हम और ज्वाइन करेंगे। प्रिंस भाई है, जब इनके पास घर में जाए तो ये बड़े चने बनाते हैं, खुद ही घर में शेफ में बड़ी चीजें बनाते हैं। आप इतना बताते हैं, मुझे अब आना पड़ेगा, अब मुझे आप लगता है कि आएंगे मुझे तो ना फिर मजा आएगा। किसी वक्त चक्कर मुझे लगाए। आना पड़ेगा। मुझे खुद चेक करना पड़ेगा कि प्रिंस अब क्या क्या कर लेते हैं। हाँ जी, उन्होंने कहा जी एनी टाइम। जी ठीक थैंक यू। है जी। अच्छा सर, नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम, ये भी एक क्वेश्चन आ गया, कह रही नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम कल्चर पे करें, जी और ठीक है। अपने कल्चर दूर होते जा रहे हैं, पहले हमारा कल्चर जो हमसे दूर होता जा रहा है उसके ऊपर बात करें। चलिए, एक दो जरूर। टॉपिक हैं जो दोस्तों ने शेयर किए हैं, तो जी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर में देखेंगे। नाज़रीन, अभी तो आज का चौदह प्रोग्राम अगस्त आपने भी देखा। 14 अगस्त भी आने वाला है, तो वो तो फिर बहुत अच्छा सूट करता है ना कि आप हाँ जी, कल्चर पे को बातें करें। हाँ उसको जी। कल्चर की बात भी कर लेंगे। जी और नाज़रीन, मैं प्रोग्राम के आखिर में अपनी बहन अफशन शफीक साहबा जो कि डेनमार्क में होती हैं, स्पेसिफिकली खवातीन के हवाले से काफी इनका काम है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जो लोग तकलीफ में होते हैं, दुख में, उनकी ये मदद करती हैं। पाकिस्तान में भी चैरिटी का काम करती हैं, वहां पर भी काफी इनकी खिदमात हैं।
बहुत तो हम अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जो लोगों की जो तकलीफ में है लोग, उसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं। जो लोग मशा लेना भी चाहते हैं तो मैं इनका नंबर भी देता हूँ, फिर बात भी कर लेती हैं खवातीन खासकर। जी। तो बहुत शुक्रिया अक्षय बहन, आपने टाइम दिया, मैं आपका तहे दिल से मशहूर हूँ। आपका बहुत हमारे शुक्रिया, सब सुनने वालों का भी शुक्रिया बहुत। जो दोस्त सारे हमारे साथ मौजूद रहे, सैयद अंजुम असलम साहब मेरे भाई भी हमारे साथ मौजूद है, जो भी सारे दोस्तों में मौजूद है, तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशहूर हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे फिर मुलाकात होगी। उस इंशाल्लाह। वक्त तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने की दुआ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।